इसे कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भीग गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगी ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई आप कांप। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो आपको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ। बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठल नाथ जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोल श्रीनाथ जी का बोलो ना, किसके साथ खेल रहे थे? श्रीनाथ जी जो बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। तो कहा जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हमको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश है, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है। केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही न पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो।
बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकैया ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। प्रेम सर्वोपरि जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। इसे कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भीग गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठल जी लगी ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो आपको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ। बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठलनाथ, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो, तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोलो श्रीनाथ जी का, बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे? श्रीनाथ जी जो बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। उनका जय जय, उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हमको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश है, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है। केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही न पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटुवचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार, वो आश्चर्य है।
मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल वालों की जूठन खाने वाला ये क्या पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े